गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 237 है। ये टेस्ट सीरीज आर ओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर और उसमें भी करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इस टेस्ट में देखेंगे हम परिवर्तित नाम, और इन प्रश्नों की प्रैक्टिस हमने मई में जो यूपीपीसीएस 23 के लिए प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें भी किया था। तो आर के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 237 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है उस प्रश्न का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित करके भारत सरकार ने क्या कर दिया है? राष्ट्रीय उद्यान, अमृत उद्यान, गणतंत्र उद्यान, हिमाद्री उद्यान। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है अमृत उद्यान, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव की थीम को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित करके अमृत उद्यान कर दिया। और वर्ष 1917 में बागवानी के निदेशक विलियम मस्टो के सहयोग से सर एडविन लुटियंस के द्वारा मुगल गार्डन के डिज़ाइन को अंतिम रूप दिया गया था। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। आर ओ की यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न, हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? क्या किया गया है इनमें से? मोहाली हॉकी स्टेडियम पंजाब का बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है। ए है इसका आंसर। देखिए, पंजाब सरकार ने ट्रिपल ओलंपियन और पद्म श्री बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम किया। हाल ही में राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? राजपथ अब जाना जा रहा है किसके नाम से? कर्तव्य पथ के नाम से। राजपथ जो है वो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का रास्ता है, जिसकी लंबाई है 3 किलोमीटर। और राजपथ पर ही हर साल गणतंत्र दिवस पर परेड निकलती है। और केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया। राजपथ या कर्तव्य पथ जो है वो रायसीना हिल्स पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 74वें गणतंत्र दिवस परेड 2023 के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? ये जीता था उत्तराखंड की झांकी मानस खंड ने। तो बी है इसका आंसर। देखिए, दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस अवसर पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर अपने राज्य कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की झांकी मानस खंड ने प्रथम पुरस्कार जीता। नंबर 5 पर आ जाइए। गोरखपुर जिले के मुंडेरा बाजार का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? चौरी चौरा बाजार, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चौरी चौरा बाजार। नंबर 6 है, गोवा के मोपा हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? विपिन रावत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, किरण बेदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अरुण जेटली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोवा का मोपा हवाई अड्डा परिवर्तित नाम है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत मनोहर पर्रिकर की स्मृति में मोपा स्थित ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने को 4 दिसंबर 2022 को मंजूरी प्रदान की। कुछ अन्य हवाई अड्डे जिनके परिवर्तित नाम, जैसे कि अयोध्या हवाई अड्डा अब हो गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, चंडीगढ़ हवाई अड्डा हो गया शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आगरा हवाई अड्डा हो गया दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा, नवी मुंबई हवाई अड्डा हो गया डी.वाई. पाटिल हवाई अड्डा।
नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किवीथू गैरिसन के सैन्य शिविर का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? जनरल बिपिन रावत सैन्य चौकी, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के इसके अलावा देखिए ये तो कर दिया गया, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित करके जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। जनरल बिपिन रावत की बात करें तो भारत के पहले सीडीएस थे वो, और 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए। जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक भारत के थल सेना के अध्यक्ष भी रहे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर कर दिया गया है छत्रपति संभाजी नगर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय वर्तमान में जाना जाता है शिक्षा मंत्रालय के नाम से, और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। 10वां प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के सर्कुलर चौक रोड का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? स्वतंत्रता चौक, अटल चौक, मोदी चौक, हिमालय चौक, अटल चौक। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखे गए नाम, ठीक है, एक तो ये हो गया। जम्मू कश्मीर का सर्कुलर रोड चौक अब जाना जाता है अटल चौक के नाम से। रोहतांग सुरंग जानी जाती है अटल सुरंग के नाम से। असम का बोगीबिल ब्रिज अटल सेतु के नाम से जाना जाता है। नया रामपुर अटल नगर के नाम से जाना जाता है। साबरमती घाट अटल घाट के नाम से। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अटल एक्सप्रेसवे के नाम से। इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ का भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, मैच बैच करने के लिए पूछ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर एक नया नाम दिया गया है, वो क्या है? गणतंत्र टीवी, संसद टीवी, लोकतंत्र टीवी, चुनाव टीवी। इसका आंसर है संसद टीवी, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माउंट हैरियट द्वीप का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? माउंट हैरियट द्वीप हो गया है अब माउंट मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए। तो माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसे अब माउंट मणिपुर के नाम से जाना जाएगा। और 1891 के मणिपुर एंग्लो युद्ध के दौरान मणिपुर के महाराजा कुलचंद्र सिंह और उनके 22 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को यही बंदी बनाकर रखा गया था। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इसका नाम परिवर्तित करके माउंट मणिपुर किया गया है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अन्य द्वीपों के परिवर्तित नाम कई बार टेस्ट सीरीज में हमने चर्चा की है इन पर, जैसे कि रॉस द्वीप समूह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है, कर दिया गया है। और नील द्वीप, शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप है स्वराज द्वीप। क्वेश्चन नंबर 13 पर अजय, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम परिवर्तित करके क्या करने का निर्णय लिया गया? भागीरथी राष्ट्रीय उद्यान, अलकनंदा राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, रामगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा जो कि गंगा की सहायक नदी है, इसी राष्ट्रीय उद्यान के परिसर से होकर गुजरती है। देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, और इसे 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। हाल ही में इसका नाम परिवर्तित करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया गया। रामगंगा जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, उसकी सहायक नदी है, उसका जो जल है, जल ग्रहण क्षेत्र इस राष्ट्रीय पार्क से होकर गुजरता है, और उसी तरीके नदी के नाम पर इसका नाम परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है? काकोरी मसला, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन लूट, काकोरी मामला। क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 15 पर आ जाइए। नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया?
सुषमा स्वराज भवन, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 16, नेहरू संग्रहालय जो कि दिल्ली में स्थित है, अब किस नाम से जाना जाएगा? अरुण जेटली संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय, इंदिरा गांधी संग्रहालय, इनमें से कोई नहीं। नई दिल्ली स्थित संग्रहालय अब जाना जाएगा प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से, इसी है इसका आंसर। तो नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय नई दिल्ली स्थित एक संग्रहालय एवं पुस्तकालय है, ये पूरा नाम है उसका। इसका लक्ष्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम सजोना तथा उसका पुनर्निर्माण करना है। यह 3 मूर्ति भवन के प्रांगण में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में जवाहरलाल नेहरू के मरणोपरांत की गई थी। इसका नाम परिवर्तित करके प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम परिवर्तित करके क्या करने की घोषणा की? बालाजी विश्वनाथ किला, गोलकुंडा किला, देवगिरी किला, छत्रपति शिवाजी किला। महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम परिवर्तित करके क्या करने की घोषणा की है? देवगिरी किला, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, दौलताबाद किला जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में देवगिरी गांव में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। यह पहले यादव वंश की राजधानी रहा और कुछ समय के लिए दिल्ली सल्तनत की भी राजधानी रहा। 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इस किले का नाम बदलकर दौलताबाद किला कर दिया गया था और अब यह जाना जाएगा देवगिरी किला के नाम से। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय जंक्शन का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन। अन्य कुछ उत्तर प्रदेश के जंक्शन या रेलवे स्टेशन जिनका नाम परिवर्तित कर किया गया है, जैसे कि इलाहाबाद जंक्शन उत्तर प्रदेश अब हो गया प्रयागराज जंक्शन, फैजाबाद जंक्शन उत्तर प्रदेश अयोध्या कैंट हो गया, पनकी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का पनकी धाम रेलवे स्टेशन हो गया, और मंडुआडीह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का बनारस रेलवे स्टेशन हो गया, और रॉबर्ट्स जंग रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का सोनभद्र रेलवे स्टेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिड डे मील योजना केंद्र सरकार की, इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? पीएम देखभाल योजना, पीएम पोषण योजना, पीएम भोजन योजना, पीएम स्वास्थ्य योजना। क्या हो गया है? प्रधानमंत्री पोषण योजना, पीएम पोषण योजना, ये है इसका आंसर। इसका इतिहास देखते हैं, पूरा हिस्ट्री। देखिए, मिड डे मील योजना या मिड डे मील स्कीम जो है एक स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है जिसे मद्रास नगर निगम द्वारा 1925 में शुरू किया गया था, तब जब देश आज़ाद भी नहीं था। मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील स्कीम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को निर्दिष्ट पोषण मूल्यों के साथ पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है जो सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे हैं। यह जो योजना है पहली बार मद्रास नगर निगम के द्वारा 1925 में उस निगम में वंचित बच्चों के लिए शुरू की गई थी, और इस योजना के तहत सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त लंच दिया जाता था, यानी दोपहर का खाना। अब 1980 का दशक आया। 1980 दशक के मध्य तक यह योजना पूरे तमिलनाडु, केरल, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में लागू की गई। धीरे धीरे भारत के कई राज्यों में इस योजना को लागू किया गया, और इस योजना को देश भर में लागू करने के लिए भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की, जिसे प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम कहा जाता है। बाद में इसका नाम बदलकर स्कूलों में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील के राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम दिया गया, और अब इसे व्यापक रूप से मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना के रूप में जाना जाता है। देखिए, वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय भी दिया। उन्होंने कहा सभी राज्य सरकारों को सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पका हुआ मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील स्कीम उपलब्ध कराने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2021 में। और हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलकर कर दिया है पीएम पोषण योजना। तो मिड डे मील योजना अब जानी जाती है पीएम पोषण योजना के नाम से। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। कोलकाता बंदरगाह का नया परिवर्तित नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंदरगाह, रविन्द्रनाथ टैगोर बंदरगाह, बंकिम चंद्र चटर्जी बंदरगाह।
कलकत्ता बंदरगाह का नया परिवर्तित नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, कांडला बंदरगाह का परिवर्तित नाम क्या है? कांडला बंदरगाह का नया परिवर्तित नाम पंडित दीनदयाल बंदरगाह। देखिए, कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसका परिवर्तित नाम है दीनदयाल बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 22 और अंतिम प्रश्न है ये, WHO के द्वारा यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मंकी पॉक्स का परिवर्तित नाम क्या है? मंकी पॉक्स जो कि एक जोनेटिक डिसीज है, यानी जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। तो मंकी पॉक्स का नया परिवर्तित नाम एमपॉक्स, ठीक है, एमपॉक्स। येलो पॉक्स, रेड पॉक्स, बैड पॉक्स को एलिमिनेट कर दीजिए, एमपॉक्स, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मंकी पॉक्स एक वायरल जोनेटिक रोग है। जोनेटिक रोग होते हैं जो जानवरों से मनुष्यों में संचरण होते हैं और बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के रूप में पहचाना जाता है मंकी पॉक्स, ठीक है। और यह नाइजीरिया की स्थानिक बीमारी है। यह रोग मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है जो पॉक्सीविरिडे फैमिली में ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का सदस्य है और WHO द्वारा वर्तमान में एमपॉक्स के रूप में जाना जाता है मंकी पॉक्स, ठीक है। जूनोटिक डिसीज क्या होती हैं? जो जानवरों से मनुष्यों में संचरण होती हैं। तो ये करंट अफेयर्स का रहेगा पूरा का पूरा टेस्ट। 20 प्रश्न थे इसके। बहुत सारे प्रश्न जो है हमने इसकी एक्सप्लेनेशन से भी बन सकते थे, लेकिन उनको वन लाइनर के रूप में हमने इसमें शामिल कर दिया। तो इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हुए नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। जो भी यूट्यूब पर टेस्ट वीडियोस पढ़ता है उसको एक बार रीडिंग जरूर लगाया कीजिए। धन्यवाद।